दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। यदि आप नए हैं या फिर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया करके पिछला पार्ट देख लें ताकि आप इस कहानी को अच्छे से समझ सकें। चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करती हूँ मैं। All the birds and animals in big groups started to fly and run in panic. All the birds यानी सभी पक्षी and animals और जानवर in big groups यानी बड़े समूहों में started स्टार्ट का मतलब था शुरू करना और ये स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म में स्टार्टेड यानी उन्होंने शुरू कर दिया टू फ्लाई उड़ना एंड रन और दौड़ना इन पैनिक होती है घबराहट। ठीक है, क्या किया? सभी पक्षियों ने और जानवरों ने बड़े बड़े समूहों में उड़ना और दौड़ना शुरू कर दिया घबराहट की वजह से। बट नो वन केम टू टेल दिस टू द लायन। ठीक है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। बट लेकिन नो वन केम कोई भी नहीं आया टू टेल बताने के लिए दिस यानी इससे ये इस खबर को टू द लायन शेर को, लेकिन किसी ने भी शेर को वो खबर बताने कोई भी नहीं आया। हियरिंग द लाउड नॉइजेज, हियरिंग का मतलब होता है सुनकर, द लाउड नॉइजेज यानी तेज आवाजें या शोर सुनकर। द लायन वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड वेंट टू चेक आउट द मैटर। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्या हुआ? तेज शोर को सुनकर द लायन वोक अप, ठीक है, जो शेर था वो जाग गया, फ्रॉम हिज स्लीप यानी अपनी नींद से, एंड वेंट और गया, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट। ठीक है, टू चेक यह है देखने के लिए, आउट द मैटर यानी मामले को देखने के लिए गया। क्या मतलब है पूरी लाइन का? कि तेज शोर को सुनकर जो शेर था वो अपनी नींद से जाग गया और वो बाहर गया मामले को देखने के लिए कि क्या चल रहा है। He stopped a running deer and asked him. ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। He stopped यानी उसने रोका, आ रनिंग डियर यानी एक भागती हुई हिरन को, एंड और आस्क्ड हिम यानी उससे पूछा, उसने एक भागती हुई हिरन को रोका और उससे पूछा। यहाँ पर ये जो रनिंग है इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्या पूछा उसने उससे कि हे यू डियर यानी हे यानी हिरन, वेयर आर यू ऑल गोइंग इन सच हरी। ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये हमारा इंटेरोगेटिव वाक्य है। ठीक है, वेयर आर यू ऑल गोइंग यानी आप सभी कहाँ जा रहे हो, इन सच हरी यानी इतनी जल्दी में आप सभी कहाँ जा रहे हो, वॉट हैज़ हैपन्ड यानी क्या हुआ है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, माई लॉर्ड डोंट यू नो दैट द अर्थ इज अबाउट टू स्प्लिट एंड वी कैन डाई एनी टाइम। इसमें अबाउट टू का यूज़ किया गया है। अबाउट टू का अर्थ होता है वाला है, वाली है, वाले हैं। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के अंत में वाला है, वाली है जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर अबाउट टू का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और अबाउट टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर किया गया है स्प्लिट का। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का? माई लॉर्ड यानी महाराज, डोंट यू नो यानी क्या आप नहीं जानते, दैट कि
द अर्थ इज यानी जो धरती है अबाउट टू स्प्लिट वो फटने वाली है, ठीक है, आया है ना लास्ट में वाली है, अबाउट टू स्प्लिट यानी फटने वाली है। एंड और वी कैन डाई यानी हम मर सकते हैं एनी टाइम किसी भी समय। क्या मतलब हुआ कि महाराज क्या आप नहीं जानते कि जो धरती है वो फटने वाली है और हम किसी भी समय मर सकते हैं। We all are running to another jungle to save our lives. लाइव जिंदगी, ठीक है। We all are running यानी हम सभी भाग रहे हैं to another jungle दूसरे जंगल की तरफ, to save बचाने के लिए, our lives हमारी ज़िंदगी, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग किया है और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वी का यूज़ हुआ है, ठीक है। वी ओल यानी हम सब, एक के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत सारे के बारे में बात हो रही है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द रूल आर का यूज़ हुआ है, ठीक है, उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हुआ। वी ऑल आर रनिंग टू अनदर जंगल टू सेव आवर लाइफ यानी हम सभी दूसरे जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। यू ऑल्सो मस्ट कम विद अस रिप्लाइड द डियर। दोस्तों यहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया गया है। मस्ट का प्रयोग बहुत आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, यू ऑल्सो मस्ट कम विद अस यानी आपको भी अवश्य ही हमारे साथ आना चाहिए। रिप्लाइड द डियर हिरन ने उत्तर दिया। The lion got surprised to hear this. दोस्तों यहाँ पर ये जो सरप्राइज है ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं और वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, क्योंकि आप एडजेक्टिव के साथ किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई भी मॉडिफिकेशन आप उस वर्ड के साथ नहीं कर सकते। तो एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट के सेकेंड फॉर्म गोट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें, चाहे तो आप नोट भी कर लीजिए कि आप जब एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहेंगे तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब की वहाँ पर ज़रूरत होगी, ठीक है। तो पूरी इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द लायन गॉट सरप्राइज्ड टू हियर दिस यानी जो शेर था वो हैरान हो गया यह सुनकर। हियर का मतलब होता है सुनना। ही आस्क्ड द डियर टू नेम द बर्ड और एनिमल हु told that news to him। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो नेम है इसका मतलब वैसे तो नाम होता है, आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि नेम का मतलब नाम होता है। इसके अलावा नेम एक वर्ब भी है जिसके कई सारे मतलब होते हैं। मैं चाहूँगी आप इन्हें नोट कर लीजिए। नेम का मतलब किसी व्यक्ति का नाम रखना होता है। जिसे मान लीजिए किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम रखा जाता है तो उसे भी नेम कहा जाता है। जैसे उसका नाम राजू रखा गया, ही वॉज नेम्ड राजू, इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा नेम का मतलब किसी का नाम लेना भी होता है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ही आस्क्ड द डियर टू नेम द बर्ड और एनिमल। आस्क का मतलब कहना भी होता है, आस्क का मतलब पूछना भी होता है, ठीक है। उसने पूछा द डियर हिरन से, टू नेम यानी उसका नाम बताने के लिए, द बर्ड उस पक्षी का या फिर एनिमल जानवर का, यानी उसने क्या कहा कि उस पक्षी या फिर जानवर का नाम बताओ। हु टोल्ड, यहाँ पर हु का एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जब किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ करते हैं। हु टोल्ड यानी जिसने बताया है, बताई है, दैट न्यूज़ यह खबर, टू हिम यानी उसे। क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि उसने हिरन से पूछा कि तुम उस जानवर या पक्षी का नाम बताओ जिसने यह खबर बताई है। ही टोल्ड अबाउट आ फॉक्स एंड द फॉक्स पॉइंटेड एट आ रैबिट।
ही टोल्ड उसने बताया अबाउट अ फॉक्स एक लोमड़ी के बारे में, उसने एक लोमड़ी के बारे में बताया। एंड द फॉक्स और लोमड़ी ने क्या किया, पॉइंटेड यानी इशारा किया एट अ रैबिट एक खरगोश की तरफ। द रैबिट देन पॉइंटेड एट सम अदर एनिमल एंड थस द चेन कंटिन्यूड। क्या क्या फिर द रैबिट यानी खरगोश ने क्या किया, देन तब, पॉइंटेड यानी इशारा किया एट सम अदर एनिमल्स यानी कुछ अन्य जानवरों की तरफ खरगोश ने इशारा किया। एंड थस, थस का मतलब होता है इस प्रकार, द चेन जो चेन थी कंटिन्यूड वो जारी रही। फाइनली द लायन डिसाइडेड टू आस्क द पैरट हु सेड। फाइनली यानी आखिरकार, द लाइन डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना या लेना, और डिसाइड के सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। आखिरकार शेर ने निर्णय किया, टू आस्क पूछने का, द पैरट यानी तोते से, हु सेड जिसने कहा, ठीक है। आखिरकार शेर ने क्या किया, तोते से पूछने का निर्णय किया। तोते ने क्या कहा, इट वॉज फर्स्ट अ मंकी हु फेल्ट एंड सॉ द अर्थ स्प्लिटिंग। इट वॉज फर्स्ट अ मंकी यानी यह सबसे पहले एक बंदर था, हु फेल्ट जिसने महसूस किया, एंड सॉ और देखा, द अर्थ स्प्लिटिंग की जो धरती है वो फट रही है। ही हैड आस्क्ड मी टू इन्फॉर्म दिस न्यूज़ टू एवरीवन इन द फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ, ही हैड आस्क्ड, हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। ही हैड आस्क्ड मी यानी उसने मुझे बता दिया था या बताया था, टू इन्फॉर्म सूचित करने के लिए, दिस न्यूज़ इस खबर को, टू एवरीवन यानी सभी को, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, उसने मुझे इस खबर को सभी को जंगल में सूचित करने के लिए कहा था। Soon the lion found the monkey and went with him to the same spot where he felt the earth splitting। क्या मतलब हुआ, soon जल्दी ही, the lion found the monkey जो शेर था उसने बंदर को ढूंढ लिया, and went और गया, with him उसके साथ, to the same spot यानी उसी जगह पर, where यानी जहाँ पर, ही फेल्ट उसने महसूस किया था कि द अर्थ स्प्लिटिंग की जो धरती है वो फट रही है। क्या मतलब वो पूरे लाइन का, कि जल्दी ही शेर ने मंकी को ढूंढा और वो उसके साथ उसी जगह पर गया जहाँ पर उसने महसूस किया था कि धरती जो है वो फट रही है। द लायन लुक्ड एट द एंटायर एरिया वेरी केयरफुली एंड फाउंड आउट दैट ड्यू टू द स्टॉर्म the coconuts had fallen down। The lion looked, look की सेकेंड फॉर्म है, look का मतलब देखना, ठीक है, यानी ध्यान से देखना। शेर ने ध्यान से देखा, at the entire area यानी पूरे एरिया को उसने ध्यान से देखा, very careful यानी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, and found out और पता लगाया या पाया उसने ऐसा, that की ड्यू टू द स्टॉर्म की जो तूफान की वजह से, द कोकोनट यानी जो नारियल थे, हैड फॉलन डाउन वो नीचे गिर गए थे, ठीक है। क्या मतलब पूरे लाइन का, कि शेर ने क्या किया, उस पूरे एरिया को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा और पाया कि तूफान की वजह से जो थे वो नारियल जो है वो नीचे गिर गए थे। दे हैड हिट द रॉक बिसाइड विच द मंकी वॉज सिटिंग। दे हैड हिट यानी वे, हिट का मतलब होता है टकराना, वे टकरा गए थे, द रॉक चट्टान से, बिसाइड यानी जिससे लगकर, विच द मंकी जो बंदर था, वॉज सिटिंग यानी बैठा हुआ था, जिस मतलब पत्थर से या चट्टान से लगकर बंदर जो था वो बैठा हुआ था उसी से वो टकरा गए थे जो नारियल थे। द फुलिश मंकी had spread false rumors and caused panic among everyone because of his one little misunderstanding। क्या मतलब है, द फुलिश मंकी ने जो मूर्ख बंदर था, हैड स्प्रेड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। यानी मूर्ख बंदर ने जो है वो फैलाई थी, फॉल्स र्यूमर्स यानी झूठी अफवाह, र्यूमर होती है अफवाह, ठीक है। एंड कोज और जिसकी वजह से, पैनिक यानी घबराहट हो गई थी, अमंग एवरीवन हर किसी में, ठीक है।
बिकॉज ऑफ हिज, बिकॉज यानी क्योंकि या उसकी वजह से, ऑफ हिज वन लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग यानी एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से सब में, वहाँ के जो जानवर थे उनमें जो है घबराहट पैदा हो गई थी उसकी एक झूठी अफवाह की वजह से। Everyone in the jungle became very angry with the monkey and he felt ashamed। क्या मतलब है? Everyone यानी सभी या हर कोई, in the jungle उस जंगल में, became very angry यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए सभी जंगल में, with the monkey बंदर से, and और he felt उसने महसूस किया, ashamed यानी उसे जो है शर्म या लज्जा महसूस हुई। क्या मतलब पूरी लाइन का? कि सभी जो थे वो जंगल में उस बंदर से नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए और बंदर को जो है वो खुद पर शर्म महसूस होने लगी। मोरल भी देख लेते हैं साथ साथ। यूज़ योर प्रूडेंस बिफोर यू ट्रस्ट एनीवन। प्रूडेंस एक अच्छा शब्द है, इसे नोट कर लीजिए। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है बुद्धिमानी या फिर विवेक। यूज़ योर प्रूडेंस यानी अपने विवेक का या अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करिए। बिफोर यू ट्रस्ट एनीवन यानी किसी पर भी विश्वास करने से पहले अपने विवेक का यूज़ करिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा ट्रांसलेशन करने का प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।